सभी को नमस्कार। आज हम फ्रक्टोज के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रक्टोज, जिसे डी ब्रैकेट में माइनस नेगेटिव फ्रक्टोज भी कहेंगे, यह फ्रूट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह लियो रोटेटरी होता है। इसे सुक्रोज को H2SO4 के साथ उबालेंगे इन एक्वस पानी में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। तो आज हम इस फ्रक्टोज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे इंसुलिन को तनु H2SO4 से उबालने के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर इंसुलिन को H2SO4 की प्रेजेंस में पानी में उबाला जाता है तो हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है। सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ये सभी ज्ञात शर्कराओं में सबसे मीठा होता है। जितने भी शुगर है उनमें से सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। जल में विलय, एल्कोहल में अल्प विलय होता है और ईथर में अविलय होता है। जल में तो घुलनशील होता है, पानी में डालो घुल जाएगा। एल्कोहल में थोड़ा कम घुलेगा और ईथर में अविलय होता है। यह परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। ये हमारे सामने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। यहाँ पे डी और एल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में तो उसको डी को रिप्रेजेंट करते हैं, और OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर इसकी फ्रक्टोज की होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे कीटो ग्रुप पाया जाता है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है कार्बन नंबर फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे कीटो ग्रुप पाया जाता है। संरचना की व्याख्या करेंगे। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का होता है, बिल्कुल सेम। 6 कार्बन युक्त लंबी श्रृंखला की उपस्थिति की व्याख्या हम इस तरीके से कर सकते हैं। C6H12O6 का अगर अपचयन कराएं सोडियम NaBH4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे C6H14O6 प्राप्त होता है। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अगर इसका HI से रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति को बताता है। अब इसमें फॉर्मूले में देखिए O6 है, तो इसमें माना जाए कि COOH ग्रुप तो नहीं है। इसकी टेस्टिंग जलीय विलयन का उदासीन होना ये बताता है कि इसमें COOH एब्सेंट होता है। CO ग्रुप की उपस्थिति की व्याख्या, अगर इसमें भाई CO ग्रुप है या नहीं है, इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा प्रूव हो रहा है कि इसमें CO ग्रुप है। और अगर इसमें हाइड्रोक्सीएमीन के साथ NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑक्सिम प्राप्त होता है, जो भी यह रिप्रेजेंट करता है कि इसमें CO ग्रुप उपस्थित होता है। एल्डिहाइड ग्रुप की अनुपस्थिति का प्रमाण, और इसमें देखेंगे CO ग्रुप है, क्या वो एल्डिहाइड फॉर्म में है या कीटो फॉर्म में है। तो एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म में नहीं है। इसकी व्याख्या ब्रोमीन जल से अगर इसको कराया जाता है रिएक्शन तो इसका ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें CO ग्रुप एल्डिहाइड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो एल्डिहाइड फॉर्म में नहीं पाया जाता है तो क्या ये कीटो ग्रुप में पाया जाता है। तो इसकी व्याख्या कीटो ग्रुप के रूप में पाया जाता है। इसका प्रमाण हम इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रक्टोज की रिएक्शन प्रबल ऑक्सीकारक HNO3, ये क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, ब्रोमीन जल। तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए COOH, दोनों पोल पे COOH ग्रुप क्रिएट हो जाता है और हमें प्राप्त होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ये ग्लाइकोलिक एसिड की उपस्थिति दर्शाती है कि यह कीटो ग्रुप में है, या यूँ कहे कि हमें टार्ट्रिक एसिड भी बनता है इसमें रिएक्शन में,
जो कि और ग्लूटेरिक अम्ल भी बनता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें यह CO ग्रुप कीटो फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन 2 पर कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति का प्रमाण। अब यहाँ पे ये देखिए देखिए फ्रक्टोज है, तो जो कीटो ग्रुप है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सी जगह पाया जाएगा, अर्थात कार्बन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, मतलब 1 से लेके 6 कार्बन होते हैं। पोल वाले कार्बन पे नहीं मिलेगा, टर्मिनल वाले पे तो कहाँ मिल सकता है, सेकंड से फोर्थ तक मिल सकता है, फिफ्थ तक कार्बन तक मिल सकता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे, इन कार्बन्स पे मिल सकता है। तो कौन से वाले पे इसका प्रमाण देखेंगे, अगर हम सोडियम NaHG की से आंशिक अपचयन कराते हैं तो कार्बन 2 पर अनसिमेट्रिक सेंटर बनता है तथा 2 आइसोमर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए फ्रक्टोज है, अगर आंशिक इसका हम अपचयन कराते हैं तो हमें ये देखिए 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं, ये एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला, 2 OH ये आइसोमर हो गए, जिसको डी सेरेबिटोल और डी मैनोज कहते हैं। ये अगर ये 2 आइसोमर प्राप्त होता है, इन 2 आइसोमर से सिद्ध होता है कि कीटो ग्रुप किस पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, क्योंकि हमें 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं। दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का, अगर हम CO ग्रुप इसकी फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN से कराते हैं तो हमें पता है कि हमें प्राप्त होता है साइनोहाइड्रिन। क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। अगर इसका जल अवघटन कराते हैं तो हमें देखिए ये जो CN है कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन HI से कराते हैं तो हमें कार्बन 2 मिथाइल मिथाइल हेक्जेनोइक अम्ल हमें प्राप्त होता है। यह 2 मिथाइल हेक्जेनोइक अम्ल हमें प्राप्त होना ये सिद्ध करता है कि इसमें कार्बन 2 पर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अब यहाँ पे इसके द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि फ्रक्टोज, हमें पता है भाई फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, ये प्रूव हो गया। इसमें CO ग्रुप है जो कीटो फॉर्म में है, जो कार्बन 2 पे लगा होता है। तो ये 6 कार्बन क्या एक सीधी श्रृंखला में है या साइक्लिक है, इसका प्रूव हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के द्वारा करेंगे। अब हम फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर HiO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप, जो CH2OH ग्रुप HCHO के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड का पुनः हम HiO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्लीवेज कराते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो HCOOH हमें प्राप्त होता है एक मोलिकुल। और फिर हम पुनः इसका कराते हैं क्योंकि ये इसमें ये ग्रुप बाहर निकलता है और नेक्स्ट जो कन्वर्ट हो जाएगा वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा ग्रुप, पुनः कराएंगे तो ये है ग्रुप पुनः CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पुनः CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और फिर से कराएंगे तो हमें देखिए यहाँ पे ये हमें फॉर्मल्डिहाइड और ये एसिड हमें प्राप्त होता है HCOOH और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक एक मॉलिक्यूल HiO4 का कंज्यूम होगा और एक एक कार्बन कम होती जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक सीधी श्रृंखला का कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी रिएक्शन से सिद्ध होता है कि 2 टर्मिनल क्या है, एल्कोहलिक हैं। ये देखिए ये टर्मिनल दोनों क्या है, एल्कोहलिक है। ये देखिए दोनों एल्कोहलिक ग्रुप आ गया। कीटो ग्रुप है इसके अंदर क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो यहाँ पे देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसका मतलब है कीटो ग्रुप है। 3 CHOH ग्रुप है जो फॉर्मिक एसिड के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है ये CHOH, कितने ग्रुप है? 3। तो हमें देखिए फॉर्मिक एसिड 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। मॉलिक्यूल 1 फॉर्मिक एसिड, 2 फॉर्मिक एसिड और तीसरा फॉर्मिक, तो अर्थात 3 फॉर्मिक एसिड है। तो इस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसमें 2 टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये देखिए 2 टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सेकंड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ये सिद्ध करती है कि इसमें एक CO ग्रुप है। थर्ड, इसमें 3 फॉर्मिक एसिड 1, 2 और 3 बनते हैं जो ये सिद्ध करता है कि इसमें CHOH के 3 ग्रुप पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई इस टेस्ट के द्वारा कि ये एक सीधी श्रृंखला है और इसमें 3 तरह के पोजीशन क्लियर हुई है। 2 टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप और 3 CHOH ग्रुप, 3 CHO और एक कीटो ग्रुप। थैंक यू।